नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति ग्रह अर्थात जुपिटर जन्म पत्रिका के लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव अर्थात कुंडली के पहले घर से लेकर के 12वें घर तक अगर बैठता है तो प्रत्येक घर में मनुष्य के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा सीरीज मैं चला रहा हूं जिसमें प्रत्येक ग्रह किस किस स्थान पे विराजमान होते हैं और इसका मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे मैं बहुत ही बृहद तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में नए हैं उनको सहायता प्राप्त हो, या फिर जो व्यक्ति स्वयं अपनी कुंडली देखना चाहते हैं वह इस वीडियो के संक्षिप्त विवरण के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति के बारे में, लेकिन आपको यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति आखिर है क्या। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से सभी ग्रह के अपने अपने जो है अधिकार है, उसी तरीका से बृहस्पति का भी जो है जन्म पत्रिका में अपना एक अधिकार है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, सत्य गुण के कारक हैं, यानी इंसान के सच्चाई के मार्ग पे ले जाने के कारक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में जो है उसके धन के कारक है। इसके अलावा बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में उसकी ज्ञान, उसकी धार्मिकता, उसकी भौतिक सुख सुविधाएं और उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आज मैंने आपको बताया कि बृहस्पति क्या है। इसके अलावा यह भी समझनी चाहिए कि इंसान के अंदर जो गंभीरता होती है, इंसान के अंदर जो पेशेंस होता है, उसके भी कारक बृहस्पति होते हैं। जी हां दर्शकों, अर्थात अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर धन आवश्यक रहेगी, लेकिन हो सकता है कि क्रूरता के कारण वह गलत मार्ग पे चला जाए। अर्थात बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि अपने दशा में वह धन तो अवश्य देता है, और जन्म पत्रिका में अगर शुभ पोजीशन पे हो तो इंसान को सतोगुणी भी बनाता है, लेकिन अगर अच्छे पोजीशन पे ना हो तो व्यक्ति धर्मात्मा होने के बाद भी, बड़े से बड़े उच्च पद पे होने के बाद भी गलत कार्य, नीच प्रकार के कर्म को करते हैं। यही है बृहस्पति। इंसान के मनुष्य के जीवन में जो ज्ञान है, चिंतन है, मनन है, उसके स्वामी बृहस्पति है। अगर किसी का बुद्धि या विवेकहीन होता है, कोई व्यक्ति अत्यधिक जो है मानसिक संवेदनाओं को झेलता है, किसी व्यक्ति को शुगर से रिलेटेड, हाई बीपी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड यानी श्वास से रिलेटेड रोग, लिवर से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, इसके अलावा जो है चिंता, और अगर रक्त विकार किसी मनुष्य के जीवन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के कारण आता है। जो व्यक्ति उच्च अधिकारी बनते हैं, सीए बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, जस्टिस के पद पे जाते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में जाते हैं, धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, सभी के स्वामी बृहस्पति होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति खराब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक तौर पे धन तो आएगा ही, लेकिन उसका कर्म क्षेत्र बहुत ही खराब रहेगा। बृहस्पति के परम मित्र जो होते हैं, यह सूर्य को, चंद्रमा को और मंगल को अपने परम मित्र मानते हैं, और सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि यह जहां पे बैठते हैं उस स्थान को भी अच्छा करते हैं, और जहां देखते हैं उस स्थान को भी अच्छा करते हैं। परंतु बृहस्पति जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान को अगर नुकसान वो दे रहे हैं तो उसी स्थान को अगर देखते भी है तो नुकसान करते हैं। अर्थात मैं समझाना चाहता हूं, अगर बृहस्पति षष्ठ हाउस में बैठता है तो यहां पे बृहस्पति अशुभ फल देगा। अर्थात बृहस्पति जो है अगर द्वितीय स्थान में बैठेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें स्थान से छठे हाउस को देखेगा तो छठे हाउस का नुकसान करेगा। यह बृहस्पति का योग कारक उपाय है या फिर फल है, मैं बता सकता हूं। उपाय तो नहीं बोल सकता, फल बोल सकता हूं। तो चलिए दर्शकों, आज मैं बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रत्येक घर में विराजमान होना आपके जीवन में इसका क्या क्या
फल पड़ता है। अगर लग्न में बृहस्पति आपका विराजमान हो जाए तो आप सतोगुणी रहेंगे, रजोगुणी रहेंगे, सभी लोगों को लेकर के चलेंगे, परिवार के प्रतिष्ठा को समझने वाले रहेंगे, पिता और अपने गुरु का सम्मान करने वाले रहेंगे, सुंदर रहेंगे, अपने मेहनत से, अपने कर्म पे, अपने धर्म के बल पे आप धन कमाने वाले रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि 16 वर्ष के बाद ही जो है आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। परंतु बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। अगर बृहस्पति यहां पर नीच का हो जाएगा तो आपको पूर्णता फल नहीं मिल पाएगा, अर्थात आपको बदनामी होने की संभावनाएं रहेंगी, चरित्र को लेकर के परेशानियां उत्पन्न होने की संभावनाएं रहेंगी, और साथ में जो है मानसिक अस्थिरताएं आपके अंदर अत्यधिक रहेगी। बृहस्पति का हमेशा 3 दृष्टि होता है, वह 5वें, 7वें और 9वें दृष्टि से अपने घर से अन्य घरों को देखता है। तो 5वें दृष्टि से वो पंचम हाउस को देखेगा तो संतान की उन्नति, प्रेम में सफलता और शिक्षा में बढ़ोतरी करवाएगा। 7वें हाउस से दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाएगा, विवाह उचित समय पे कराएगा, जीवन साथी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति स्त्रियों के लिए विवाह का कारक होता है और पुरुषों के लिए धन का कारक होता है। 9वें दृष्टि से 9वें स्थान को देखेगा, यानी भाग्यवान रहिएगा, गरीबों की सहायता करने वाले रहिएगा और जीवन में किसी का एहसान आप नहीं भूलने वाले रहिएगा। और बृहस्पति के महादशा में आपको सम्मान, उन्नति और धन की प्राप्ति भी आवश्यक तौर पे होती है। दर्शकों, अब हम लोग बात करते हैं कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में बैठ जाए तो आपको क्या फल मिलता है। आप मीठ भाषी रहेंगे, मीठा बोलने वाले रहेंगे, धनी परिवार में नहीं भी हो तो आप अपने काबिलियत पे धनी बन जाएंगे, आप दीर्घायु रहेंगे, स्त्री या पुरुष से आपका सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है आप कानून के ज्ञाता रहेंगे, हो सकता है बैंकिंग के सेक्टर में, सेना के सेक्टर में या उच्च अधिकारी के सेक्टर में आप रहेंगे, आस्तिक प्रवृत्ति के रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा सभी लोगों का आप सहायता करने वाले भी रहेंगे। परंतु अगर बृहस्पति यहां पे नीच का बैठ जाता है, यह बृहस्पति पे बुध की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो परिवार वालों से विवाद रहता है, प्रेम संबंध आपके खराब होते हैं, गलत मित्रों के कारण जो है आप अपने पैसे को गलत कार्य में व्यय करना प्रारंभ कर देते हैं और पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जब द्वितीय स्थान में बैठेंगे तो 6th हाउस को देखेंगे, शत्रु आपके बहुत ज्यादा रहेंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे, जिस कारण से थोड़ा सा अस्थिरताएं मन में रहेंगी। 7th हाउस से 8th हाउस को देखने के कारण ससुराल पक्ष से तो आपको तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे ही, लेकिन पैतृक प्रॉपर्टी से आप थोड़े दूर रहेंगे, हो सकता है कि विदेश भी चले जाए। 9वीं दृष्टि से यह कर्म क्षेत्र को देखता है और जिस कारण से पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, यानी कम उम्र में ही जो है आपको परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने की संभावनाएं आवश्यक हो जाती है। अब मैं बात करता हूं कि बृहस्पति अगर कुंडली में तृतीय हाउस में आपका विराजमान हो जाए तो आपको जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है। तीसरे हाउस का बृहस्पति प्रिय दर्शकों बहुत शुभ नहीं होता है। कामुकता आपके अंदर अत्यधिक रहेगी, पैसे आप कमाएंगे बृहस्पति की दशा में, लेकिन नीच काम में जो है आप खर्च कर देंगे। भाई बहन से मतभेद अवश्य रहेगा, लेकिन उसकी जिम्मेवारी को पूर्ण करने वाले रहेंगे। आप एक अच्छे गायक, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे प्रोफेसर या एक अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं। आप जीवन में यात्राएं अधिक करेंगे, लेकिन अगर विदेश चले जाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति तृतीय हाउस का बृहस्पति अवश्य करवाता है। जब तृतीय हाउस में बृहस्पति पड़ता है तो 5वीं दृष्टि से 7वें हाउस को देखता है। विवाह के बाद आपका भाग्योन्नति अवश्य होता है। 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देखने के कारण जो है आपको अगर क्रोध पे नियंत्रण कर लिया, जो तुच्छ प्रकार के लोगों से सपोर्ट की प्राप्ति होती है, और आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण आप छल कपट साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके जो है पैसे अवश्य कमा लेंगे, लेकिन पारिवारिक स्थितियां जो है वह बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। अब मैं बात करता हूं कि बृहस्पति जब चौथे घर में विराजमान हो जाए तो क्या फल देगा। अगर प्रिय दर्शकों बृहस्पति चौथे घर में विराजमान होता है तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपके नौकर चाकर आपके अनुसरण करने वाले रहेंगे। मातृभक्त आप बहुत ज्यादा रहेंगे, सुंदर रहेंगे, समाज में सम्मान रहेगा। आपको अनेक गाड़ियों और बड़े घर और बाग बगीचों का शौक रहेगा, जानवरों पालने का शौक रहेगा। इसके अलावा जो है आप परिवार को लेकर के चलने वाले रहिएगा।
पांचवी दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ने के कारण जो है ससुराल पक्ष में आपका जहां विवाह होगा उसके भी सर्वे सर्वा आप रहेंगे। ससुराल पक्ष से आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। सातवीं दृष्टि से पिता हाउस पे देखने के कारण पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आप जो है अपने दम पे कुल का नाम रोशन करेंगे और आपका मान सम्मान जो है वह पिता के कारण नहीं बल्कि आपके कारण पिता का मान सम्मान बढ़ता है। वह स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण मैक्सिमम संपत्ति में ही आप पैसा लगाते हैं और कर्ज से हमेशा बच करके रहते हैं। परंतु अगर यहाँ पे नीच का बृहस्पति हो जाए तो आपको जो है दम्मे का शिकायत, पेट की समस्याएं और माता के सुख में कमी कर देता है। अर्थात आपके माता या पिता को शुगर से रिलेटेड परेशानियां होती हैं। बाद में आपको भी जो है थायराइड या शुगर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि चौथे स्थान का बृहस्पति आपको थोड़ा मोटापा भी देता है। मैं बात करता हूं कि अगर पांचवें हाउस में बृहस्पति विराजमान हो जाए प्रिय दर्शकों तो आपको किस प्रकार का फल मिलेगा। पांचवें हाउस में अगर बृहस्पति विराजमान हो जाता है तो आपको पुत्रवान, धनवान, कुल श्रेष्ठ, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट सभी में लाभ, धन की प्राप्ति, कुशाग्र बुद्धि, वाणी और बुद्धि के दम पे छल कपट करके अत्यधिक धन कमाने वाला और साथ में जो है एक साथ 2-3 प्रकार का व्यापार करने वाला बनाता है। यही नहीं, पांचवें हाउस का बृहस्पति आपको प्रेम विवाह भी करवाता है, सरकारी पद में उच्च पद की प्राप्ति कराता है, लॉयर, जस्टिस, उच्च अधिकारी, डॉक्टर, इसके अलावा जो है अच्छा से अच्छा मैं कह सकता हूं कि वैद्य जो होता है, मतलब जो घरेलू दवा पद्धति होती है उसके जानकार बनाता है। और लेकिन अगर बृहस्पति यहां पे खराब हो जाए तो धन की प्राप्ति और उन्नति तो अवश्य आपको देता है, लेकिन लीवर से रिलेटेड और पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करता है। बृहस्पति खराब कैसे होता है? 10 नंबर पे नीच का होने पे प्रिय दर्शकों। जब यहां बृहस्पति विराजमान होगा तो 9वें दृष्टि से यह भाग्य स्थान को 5वीं दृष्टि से 9वें घर यानी भाग्य स्थान को देखेगा। आप भाग्यशाली रहिएगा, ईश्वरों पे विश्वास करने वाले रहिएगा, गुप्त धन को आप दान करने वाले रहिएगा, समाज में अपने पैसों को छुपाने वाले रहिएगा। आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण विदेशों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहन और परिवार के जितने लोग हैं सब आपको धन कमाने में सपोर्ट करेंगे। और लग्न में दृष्टि पड़ने के कारण आपको स्पष्ट तौर पे यह पता होता है कि किस प्रकार के लोगों से बात करना है, किस प्रकार से लोगों से अपना फायदा निकालना है। आपके चेहरे पे हमेशा बहुत बढ़िया ग्लोइंग रहता है और सबसे बड़ी बात है कि आपका बाल जो है हमेशा काला रहता है। हाँ, 5वें हाउस की बृहस्पति की एक थोड़ी सी परेशानियां अवश्य होती हैं। यह परेशानी ये होती है कि आपके अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में आपके संतान जो है थोड़े ज्यादा पैसे को खर्च करने लगते हैं। हालांकि यह अशुभ नहीं शुभ ही है, फिर भी थोड़ा सा नियमता कंट्रोल आवश्यक होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बात करेंगे कि छठे हाउस पे अगर बृहस्पति विराजमान हो जाए तो आपको क्या फल मिलता है। दर्शकों, छठे हाउस पे अगर बृहस्पति 4 नंबर यानी मकर राशि, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, अगर विराजमान हो तब तो शुभ फल देगा। लेकिन अगर विराजमान ना हो दिमागी परेशानी देगा, इसके अलावा सेक्स से रिलेटेड परेशानियां देगा, गुप्त रोग की स्थितियां उत्पन्न करेगा, मीठा बोल के कर्ज ले लीजिएगा, कर्ज नहीं चुकाने के कारण समाज में आपका सम्मान में कमी कर देगा। इसके अलावा जो है 2 या 3 पुत्र को सुख वाला बनाएगा, जिसमें छोटे संतान से आपको थोड़े विवाद होने के योग रहेंगे। स्वास्थ्य खराब रहेगा, अपनी सुख सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए आप कर्जदार बन जाएंगे, दूसरों को भी कर्जदार आपके कारण होना पड़ सकता है। आपके परिवार वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं, पिता का सुख आपको नहीं मिल पाता है, पिता के द्वारा जमाया गया बिजनेस या पिता के द्वारा जमाया गया धन जो है वह भी आप बर्बाद करने के कंडीशन पे पहुंचा देते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है। वह स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप निर्णय गलत लेते हैं और द्वितीय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके मित्र और आपकी पत्नी जो है आपका साथ भी बहुत हद तक छोड़ देते हैं। अर्थात प्रिय दर्शकों, 6th हाउस का बृहस्पति मैं जानता हूं शुभ फल नहीं देता है। अतः 6th हाउस का बृहस्पति विराजमान हो तो आपको शुगर के चांसेस, पेट की समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं निश्चित तौर पे उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग देखेंगे कि बृहस्पति अगर 7वें हाउस पे विराजमान हो जाए तो आपके जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति 7वें हाउस पे विराजमान हो जाए तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वह ठीक होता है, इस पे कोई शक नहीं है।
लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, पाचन संबंधित थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, भाइयों से थोड़ा मतभेद होने का समस्या रहता है। अपने परिश्रम से जब तक आप परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, अगर परिश्रम करना बंद कर दे तो धन की स्थिति भी खराब हो जाती है। आपको गायन, वादन, बैंकिंग, कोल विभाग, इसके अलावा जो है जस्टिस से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, विदेश में नौकरी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड उच्च प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, 7वें हाउस पे जब बृहस्पति विराजमान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय बहुत ही जबरदस्त होता है। और साथ में जो है आप उच्च शिक्षा प्राप्त इसलिए नहीं बहुत ज्यादा कर पाते हैं कि आपको कम समय में ही या तो व्यापार में आना पड़ता है या कम समय में ही आपको नौकरी में जाना पड़ता है। फिर भी आपके अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती है और अपना व्यापार या नौकरी करते समय भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति यहां पे नीच का हो जाए तो वैवाहिक जीवन आपका खराब रहता है, विवाह में बाधा उत्पन्न होता है और नाजायज संबंध की स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं। शुगर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड समस्याओं से आपको परेशानियां होती हैं। अब मैं बताता हूं कि बृहस्पति अगर 7वें हाउस पे बैठता है तो 5वीं दृष्टि से वो आय स्थान को देखेगा। बिजनेस में बुद्धिमानी, कुरता और चालाकी से आप पैसे बहुत कमा लेंगे। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको एकदम स्पष्ट तौर पे यह पता होता है कि कहां पे किस प्रकार के वाणी का प्रयोग करना है। इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि पराक्रम हाउस में पड़ने के कारण जो है भाई बहनों से कोई विशेष लाभ तो नहीं मिल पाता है, लेकिन आप उनको सहयोग करते हैं, रिश्तेदारों से संबंध आप अच्छे रखते हैं। दर्शकों, 7वें हाउस में बृहस्पति का विराजमान होना आपको जो है टीचिंग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग से क्षेत्र में, मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्र में भी सफल बनाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि बृहस्पति अगर अष्टम हाउस में विराजमान हो जाए तो क्या फल देता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति अष्टम हाउस में विराजमान होता है और 4 नंबर पे नहीं रहता है दर्शकों, यानी उच्च का नहीं होता है, आपका कमाया धन नष्ट हो जाएगा, कर्ज की स्थिति उत्पन्न होगी, गुप्तांगों की बीमारी से परेशान रहेंगे, सेक्सुअली आपके अंदर कामुकता तो बहुत रहेगी लेकिन शारीरिक संबंध बनाने का क्षमता बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, आप सदैव स्वार्थी रहेंगे, दुखी रहेंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड रोग से परेशान रहेंगे, पिता से मतभेद या पिता से सुख में कमी हो जाता है, वैवाहिक जीवन खराब रहता है और विवाह भी लेट से होता है, विवाह होने के बाद भी जो है आपको विश्वास में कमी होता है, पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी भी जो है स्त्रियां पुरुषों को बनाता है, यानी नाजायज संबंध स्त्रियां और पुरुषों का देता है बृहस्पति 8वें हाउस का, और आपको सफल भी बनाता है। प्रिय दर्शकों, 8वें हाउस का बृहस्पति जो है मनुष्य को एक ज्ञानी और योगी और पंडित भी बनाता है, लेकिन गलत कार्यों के कारण जो है बहुत सारे लोग या बड़े उच्च अधिकारी भी बनाता है, लेकिन गलत कारण या आरोप के कारण जो है इंसान फंसते हैं। यही कारण है कि कुछ बहुत ज्ञानी पंडित या ब्राह्मण होने के बाद भी या उच्च पद के अधिकारी होने के बाद भी जो है गलत आरोप में फंसते हैं और जेल तक जाना पड़ता है। अर्थात अष्टमेश बृहस्पति घरेलू संबंधों को तो खराब करता है, माता का स्वास्थ्य को तो खराब करता है, पैतृक संपत्ति को भी खराब कर देता है। दर्शकों, अब जब अष्टम हाउस में बृहस्पति बैठेगा तो वह स्थान को देखेगा, अपने नाजायज शौक को पूरा करने के लिए आप धन को ज्यादा व्यय करेंगे, कर्जदार बनेंगे। द्वितीय हाउस में बैठने के कारण मतभेद आपको मित्रों से, परिवार वालों से होगा, और माता स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है माता के स्वास्थ्य को भी, ये स्वास्थ्य को ठीक रखता है परंतु माता से दूर करता है, माता से विमुख करता है। दर्शकों, हो सकता है बात आपको थोड़ी कड़वी लगे पर यह हकीकत है। ससुराल पक्ष से भी आपको थोड़ा मतभेद उत्पन्न करता है। अर्थात अष्टमेश बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता है, एक चीजों के लिए बहुत शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, यह दीर्घायु बनाता है, मृत्यु से रक्षा करता है, क्योंकि अष्टम हाउस के भी बृहस्पति कारक होते हैं। चलिए दर्शकों, अब हम लोग बढ़ते हैं कि बृहस्पति 9वें घर में बैठ जाए तो आपको क्या फल देगा। बृहस्पति जब 9वें घर में बैठेगा आप भाग्यशाली रहिएगा, पुण्यवान रहिएगा, पिता के बातों को मानने वाले रहिएगा। नौकरी या व्यापार में हमेशा आपको तरक्की और पदोन्नति होती रहेगी, विदेश यात्राएं आप करेंगे,
कई धार्मिक अनुष्ठानों पे आपका विश्वास रहेगा, कई मंदिरों का आप जो है या कई धार्मिक स्थलों का आप यात्रा करेंगे, घूमेंगे। इसके अलावा बुद्धिमान भी बनाएगा, ईमानदार बनाएगा, बोले हुए कार्य में सफल बनाएगा, ज्वेलरी के काम में, मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट में, इसके अलावा जो है लेक्चरर से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड क्षेत्र में बहुत सफल बनाता है। सबसे बड़ी बात है दर्शकों की 5वीं दृष्टि से यहां पर लग्न को जब बृहस्पति देखता है तो आप कुशाग्र सुंदर होते हैं, अतः आपको इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में बहुत नाम देता है बृहस्पति। 7वीं दृष्टि पराक्रम हाउस में पड़ने के कारण बहुत प्रकार के परिवार के लोगों से भी आपको सहायता प्राप्त होता है, भाई बहनों से भी सहायता प्राप्त होता है और आप पराक्रमी भी रहते हैं। 9वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ने के कारण दर्शकों संतान योग्य होते हैं, संतान के बाद आपकी जबरदस्त उन्नति होती है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके संतान भी समाज और दुनिया में अत्यधिक नाम कमाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति आपके कुंडली में 10वें घर में बैठ जाए, पिता का सम्मान करने वाला, राज्य पद अधिकारी, पॉलिटिक्स में उच्च पद, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा ज्ञानी, अपने जीवन में कई धार्मिक स्थलों का निर्माण करने वाला, पक्का जातिवाद अर्थात अपने कौम को सपोर्ट करने वाला, परिवार में उच्च पद कमा करके कईयों प्रॉपर्टियां बनाने वाला, उच्च पद का जस्टिस के क्षेत्र में, क्रिकेटर के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। प्रिय दर्शकों, आपके कर्म से आपके पिता का नाम रोशन होता है, आपके कर्म से आप दुनिया में जाने जाते हैं और पेशेंस इतने होते हैं आपके अंदर, कभी जीवन में आप हार नहीं मानते। हाँ, एक बात है कि अगर बृहस्पति यहां पे नीच का हो जाए तो हार्ट से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं उत्पन्न अवश्य करता है। प्रिय दर्शकों, 10वें हाउस का बृहस्पति अपनी दशा में आपको उच्च पद तक पहुंचाता है या उस स्थान तक पहुंचाता है जहां इंसान सालों साल मेहनत करके नहीं पहुंच सकता। अर्थात 10वें हाउस का बृहस्पति इंसान के जीवन में वह सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करवाता है जो इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। दर्शकों, 11वें हाउस में अगर बृहस्पति विराजमान हो जाए तो आप विदेश में जाके नौकरी करने वाले होते हैं, बड़े भाई बहनों को जो है सपोर्ट करने वाले होते हैं, आपके बड़े भाई बहन कानूनी क्षेत्र में बहुत उच्च पद पे जाते हैं, पिता भी आपके कानूनी क्षेत्र पे या आधिकारिक क्षेत्र में या अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो है आपकी वाणी में अत्यधिक मधुरता होती है। पांचवी दृष्टि जो है दर्शकों 1 2 3 4 5 पराक्रम हाउस में पड़ने के कारण आप अपने पराक्रम और बुद्धि के बल पे धन कमाते हैं। 6 7 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ने के बाद जो है आपका जो है धन की प्राप्ति संतान उन्नति के बाद होता है, प्रेम विवाह का योग बनता है और वैवाहिक जीवन आपका टॉप क्लास का होता है, क्योंकि 9वीं दृष्टि 7वें हाउस पे पड़ता है। आपकी पत्नी भी धन कमाने वाली होती है और बहुत ही सुखी, और सबसे बढ़िया क्या होता है कि आपका कैरेक्टर बहुत ही सरल होता है। परंतु हाँ दर्शकों, एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, आय स्थान का बृहस्पति कुछ जो है नाजायज संबंध भी बनाता है, लेकिन वह समाज के सामने कभी नहीं आ पाता है। वह सिर्फ जो है सिर्फ एक धर्म का संबंध होता है, कर्म का संबंध होता है, और इंसान उस बात को छुपा करके इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। दर्शकों, आय स्थान का बृहस्पति जब होता है दर्शकों, तो इंसान के जीवन में किसी स्त्रियों द्वारा या किसी बड़े प्रकार के लोगों के द्वारा जो है सहायता प्राप्त होती है। लास्ट बात करता हूं कि बृहस्पति जब व्यय स्थान में विराजमान हो जाए तो मनुष्य के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति व्यय स्थान में विराजमान हो जाए दर्शकों, तो आप कर्जदार हो जाएंगे, आलसी रहेंगे, लोभी रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, केस मुकदमा से योग रहेंगे, आप योगी पंडित रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, उच्च प्रकार के पद पे रहेंगे। बाद में कैरेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि यहां पे बृहस्पति कैरेक्टर को खराब करता है, अगर 4 नंबर पे ना बैठे तो, 4 नंबर यानी उच्च का होता है, यहां पे ना बैठे तो मैं बात कर रहा हूं, तो आपके साथ क्या है कि गुप्त प्रेम संबंध होते हैं, गलत नाजायज संबंध की ओर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, व्यय स्थान का बृहस्पति इंसान को न्यायपालिका में भी उच्च पद देता है, हर क्षेत्र में उच्च पद देता है, धर्म के क्षेत्र में भी उच्च पद देता है दर्शकों। लेकिन गलत हैबिचुअट आदतों के कारण जो है इंसान अपने जीवन में सम्मान भी खोता है, धन भी खोता है, केस मुकदमा भी होता है और जेल भी होता है। दर्शकों,
अर्थात वह स्थान पे बृहस्पति विराजमान हो तो इंसान को कभी भी गलत काम या दूसरों को गारंटर या फिर स्त्रियों से या स्त्रियों को पुरुषों से हमेशा जो है दूर रहनी चाहिए। बात करता हूं दृष्टि की, अगर तो 1 2 3 4 5 घर से आप दूर रहते हैं, विदेश यात्रा होने के बाद भी आप पैसा कमाने के बाद भी पैसों को व्यर्थ का खर्च कर देते हैं। 6 7 6th हाउस पर दृष्टि पड़ने के कारण कर्ज आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाता है। 8 9 और 8वें स्थान पे 9वें दृष्टि पड़ने के कारण जो है वैवाहिक जीवन आपका खराब रहता है और पति पत्नी के बीच में मतभेद रहता है, यानी वह स्थान का बृहस्पति नाजायज कार्य की ओर ले जाता है। अर्थात किसी का अगर वह स्थान में बृहस्पति विराजमान हो तो उस व्यक्ति को जो है इस प्रकार के मामले से हमेशा बच के रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया आपको कि लग्न से लेकर के द्वादश स्थान तक बृहस्पति बैठता है तो क्या फल मिलता है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा प्रसन्न रहे, मैं ही ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।